नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के अंदर एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हो। जब आप फिल्मोरा को फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो यहाँ पे आपके लिए क्या होता है कि आप सबसे पहले बेसिक्स को कवर करते हो। जब आपके बेसिक कवर हो जाएंगे तो फिर आप यहाँ पे एडवांस वीडियो एडिटिंग के अंदर जंप करोगे। तो सिमिलरली अगर आपको एडवांस वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगा और उसके फायदे क्या और नुकसान क्या है आपको ये भी पता लग जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हमारे पास मैंने एक बैकग्राउंड ले लिए, ये स्नैपशॉट ले लिया मैंने यहाँ पे हमारी स्टॉक मीडिया से मैंने एक बैकग्राउंड को उठा लिया। ठीक है, सिंपली हमारे पास हमारी एक इमेज है। तो अभी मैं यहाँ पे हमारी टेक्स्ट एडिटिंग को स्टार्ट करने के लिए मैं सिंपली जाऊंगा हमारे टाइटल सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आपको काफी सारे टाइटल्स रहेंगे, देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे हमारे कर्सर को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो अभी आप देखोगे कि ये हमारे लिए प्ले होके दिखा रहा है कि हमारे लिए हमारा किस प्रकार से वर्क करेगा। अगर मैं इस पे जाऊंगा तो हमारे लिए हमारा ये वर्क करेगा, मैं इसके ऊपर जाता हूं तो हमारे लिए हमारा ये कुछ इस प्रकार से वर्क करेगा। तो सिंपली अभी तक आपका ये क्लियर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे हमारे किसी भी टाइटल को उठा के यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इस टाइटल को उठाऊंगा और मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, सिंपली मैंने इसको उठा लिया, मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया। अभी आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं डबल क्लिक करूंगा इस पे, यहाँ पे हम इसके कलर को चेंज कर देंगे। ठीक है, सिंपली अभी आपको अच्छे से यहाँ पे ये विजिबल हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या रहता है कि हमारे पास एक तो हमारी यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है और एक आपको ये टाइटल दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास हमारी दो चीजें हैं। एज ए हमारा ये वीडियो प्ले हो रहा है, जैसे मैं अभी इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास धीरे धीरे यहाँ पे हमारा ये विजिबल हो रहा है। और यहाँ पे एंड में क्या होगा, ये हमारे पास हमारा ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम यहाँ पे इसको कैसे एडिट कर सकते हैं, ये चीजें सीखेंगे। और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे हमारे इस टाइटल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे एनिमेशन के अंदर क्या होगा कि कुछ काफी सारे आपको एनिमेशन देखने को मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको फुल करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास हमारे इस प्रकार से रहेगा। जैसे मैं इस क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका टाइपिंग के लिए आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई देगा। मैं यहाँ पे नन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। मैं डबल क्लिक करूंगा, वीडियो सेक्शन के अंदर जाएंगे, आपको एनिमेशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एनिमेशन देखने को मिल रहे हैं काफी सारे। अगर मैं यहाँ पे नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो आप देखोगे काफी सारे आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल गए हैं। अगर यहाँ पे मैं मोशन पे क्लिक करूंगा तो आपको काफी सारे मोशन देखने को मिल जाएंगे। एनिमेशन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एनिमेशन दिखाई दे जाएंगे। अगर मोशन पे क्लिक करोगे तो मोशन दिखाई दे जाएंगे। अभी आपके लिए जो एनिमेशन है वो उनकी काउंट है वो काफी लेस है। यहाँ पे क्यों लेस है कि ये हमारा टेक्स्ट का बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट अभी तक हमारे लिए यूज हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे हमारी एडवांस के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट टैब के अंदर आएंगे। यहाँ पे बेसिक के अंदर आके यहाँ पे आपका एक एडवांस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हमारे एडवांस टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग के लिए एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी। एक बार मैं इसको फुल साइज करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो विंडो है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। यहाँ पे आपको ये पूरा टेक्स्ट है, ये हमारे पास ये हमारी वीडियो है, ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा प्रॉपर विजिबल हो रहा है। जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से, ये हमारी इतनी ये टाइमलाइन हो गई। मैं इसको प्ले करता हूँ तो अभी आप देखो ये जो हमारी नीचे वाली आपको वीडियो दिखाई दे रही है, ये हमारे पास हमारा ये ब्लू कलर का आपको ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है, वो हमारे लिए रहेगा। अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो हमारे पास हमारा ओनली यही प्ले होगा। ठीक है, सिंपली आप इजीली देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे इसको विजिबल करवाता हूँ तो हमारे पास हमारा ये कुछ इस प्रकार से प्ले हो रहा है। तो ये क्यों टाइम ले रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास इतना स्पेस हमारा यहाँ पे ब्लैंक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट पॉइंट पे लेके आ जाऊंगा। तो अभी आप देखोगे कि हमारा ये स्टार्टिंग से ही आ गया है। कुछ इस प्रकार से आप इसको एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल एंड तक भी रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंड तक हमारा रहेगा, जहां तक हमारा यहाँ पे ये हमारी आपको ये बॉर्डर रहेंगे। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से हमने इसको एडिट करना देख लिया। यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट है टी आपको विजिबल हो रहा है और ये जो आपकी वीडियो है जो ब्लू कलर का बॉर्डर है वो हमारे लिए यहाँ पे वीडियो के तौर पर हमें विजिबल हो रहा है। तो ये हमारे पास हमारी सेटिंग्स हो गई। यहाँ पे मैं कंट्रोल ए बटन प्रेस करूंगा, दोनों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। जब आप यहाँ पे अदरवाइज मैं यहाँ पे हमारे टेक्स्ट पे आता हूँ, यूवर टाइटल आपको ये दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे एनिमेशन के अंदर आएंगे तो यही आपको एनिमेशन यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे हमारी टाइटल्स को जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पे हमारी एडवांस एनिमेशन को यूज करेंगे हमारी एडवांस वीडियो एडिटिंग के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे ये डिलीट हो जाएंगे। हमारा प्रीसेट वही रहेगा बट हमारे पास हम यहाँ पे हमारा एक और नया
टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे हमारे टेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा टेक्स्ट ऐड हो गया है, बट इसके अंदर हमारे पास हमारे एनिमेशन है वो ही सेम मिलेंगे, तो हमारे लिए बेनिफिट ही नहीं है इसको ऐड करने का, तो सिंपली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास हमारा यहाँ पे शेप का आइकन देखने को मिलेगा ऐड शेप के लिए। यहाँ पे सिंपली हमें क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे काफ़ी सारी शेप्स आपको देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट हेयर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। और अभी आप देखोगे कि आपके जो एनिमेशन थे वो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, यानी हमारे पास हमारे एडवांस एनिमेशन यूज होंगे। जैसे मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो ये हमारा एडवांस है, ये हमारे एडवांस है, ये आपको बेसिक के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये हमारी ओनली एडवांस एडिटिंग के अंदर ही हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाले। तो सिंपली अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्रीसेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं आगे आता हूँ, ठीक है। सिंपली जैसे मैं यहाँ पे प्रीसेट को सिलेक्ट करा हूँ, हमारे पास हमारा टेक्स्ट है वो सेम वैसा ही हो जाएगा। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास कस्टमाइजेशन टूल है, वो काफ़ी हमारे लिए बड़ा रहेगा। ये हमारे लिए हमारे एडवांस फीचर रहेंगे, हम इनको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इनको आपको यूज करना है। उसके बाद आपके पास जो आपकी वीडियो है आप इजीली देख पा रहे हो, ये हमारा टेक्स्ट लेयर है। इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इतना पार्ट है वो आपका डार्क है और यहाँ से इतना पार्ट है वो आपका डार्क है। ये जो बीच का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका लाइट पार्ट है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे डार्क पार्ट पे आ रहा हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को रिप्लेस कर दूंगा। ये जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से रख दूंगा इसको। सिंपली अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट हेयर मैंने कुछ इस प्रकार से इसको रख दिया है। सिंपली इसके कलर को मैं यहाँ पे सिंपली एक ही कलर दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ब्लैक कलर ही मैं यहाँ पे दे देता हूँ। प्रीसेट के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे नन पे क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास हम यहाँ पे हमारे कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये हमारा कलर सिलेक्शन हो गया। यहाँ से हम हमारी इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें डिलीट करना हो, यहाँ से हमें हमारा फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना हो, हम यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस फ़ॉन्ट को रख लिया, यहाँ से मैं इसके फ़ॉन्ट का साइज़ है वो यहाँ पे मैं चेंज अप कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारा अलाइनमेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको बोल्ड करना है, इसको आइटैलिक करना है, आइटैलिक के लिए हमारा ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे अंडरलाइन हो गया है। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे अलाइनमेंट के ऑप्शन है। अभी मुझे यहाँ पे हमारे इस जो हमारी पूरी शेप है उसके अकॉर्डिंग हमारे इस टेक्स्ट को रखना है, तो यहाँ पे मैं इसको फुल को कर दूंगा। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारा एक्सपेंड होके हमारे पूरी जो भी जितनी भी हमारी शेप है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ये एडजस्ट हो रहा है। हम यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेंटर में लेके आना चाहता हूँ तो हमारा ये सेंटर में आ गया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये अलाइनमेंट के ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारी वैल्यूज को इंक्रीज करूँगा। देखो मैंने यहाँ पे हमारी वैल्यूज को इंक्रीज किया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इन दोनों टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको वैल्यू को पहले की तरह लेके आ रहा हूँ तो अभी आप देखोगे हमारे पास हमारा सेम आ रहा है। अब यहाँ पे मैं इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे कम ज़्यादा करूँगा तो अभी आप देख पा रहे हो हमारे पास यहाँ पे हमारा टेक्स्ट के बीच का जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है वो हमारे लिए इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से इसको अलाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये कुछ इस प्रकार से रहेगा और ये हमारे पास हमारा एक अरेंज ऑब्जेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अपने इन सेटिंग्स को यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और यहाँ पे सेंड टू बैक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हमारे पास टेक्स्ट आपको यहाँ पे ये बोल्ड दिखाई दे रहा है। बोल्ड के अंदर क्या होगा कि आपका यहाँ से बोल्ड के अंदर आपका वीडियो है वो यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ रहा है और जैसे आपका ये बोल्ड कंप्लीट हो जा रहा है तो मतलब आपका ये जो आपकी पूरी इमेज है, हमारा आपका पूरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट आ चुका है। सिमिलरली यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारा लाइट कलर रहेगा। लाइट कलर के अंदर हमारा जो इमेज रहेगी, जो हमारा टेक्स्ट रहेगा वो यहाँ पे 100% रहेगा। और जैसे यहाँ पे आएगा इस पोर्शन से आगे जैसे जैसे हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो अभी आप देखो हमारा ये गायब होता जा रहा है, यानी हमारे पास हमारा ये मूव होता जा रहा है। तो हम यहाँ पे इसको सेटअप कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। अभी क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे हमारा इतना ही पोर्शन के लिए, अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस पोर्शन पे हम पहुंचे हैं तो हमारे पास हमारा इतना आ चुका है। और यहाँ पे क्या था, हमारे लिए इतना स्पेस आपको दिखाई दे रहा था। अगर मैं यहाँ पे इसके स्पेस को इंक्रीज कर दूंगा तो अभी आप देखोगे कि हमारे पास हमारा ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब मैं इसको फुली कर दूंगा। देखो अभी हमारे पास क्या होगा, ये एट दी एट हमारे पास जो हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा उसी पे एक एकदम हमारे लिए हमारा ये अनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर ये हमारे पास हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। हम इसको कम ज्यादा अपने लिए एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रहेगा। हम यहाँ पे इजीली इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जितना भी आपको यहाँ पे टाइम को सेटअप करना है वो आप यहाँ पे टाइम लाइन के अंदर इनको सेटअप कर सकते हो।
तो उसके बाद हमारे पास हमारा आएगा ये कस्टमाइज का। कस्टमाइज के अंदर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फिल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं फिल को ऑफ कर दूंगा तो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे मैं अंडरलाइन को भी ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन करूंगा हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है वो हमारे लिए विजिबल होगा। यहाँ पे सिंपली आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कलर को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे जैसे आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कलर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑरेंज कर दूंगा इसको, तो आप देखोगे आपका टेक्स्ट यहाँ पे 2 कलर के अंदर वो यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे और भी कलर इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं कहीं भी आऊँगा, एक पॉइंट को ऐड करूंगा, क्लिक करते ही हमारा 3rd पॉइंट भी ऐड हो जाएगा। मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं और कलर देना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन देना चाहता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आपका ग्रीन दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इधर उधर इसको मूव कर सकते हो। जितना आप कलर की वैल्यू को रखना चाहते हो यहाँ पे आप उतना रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑरेंज को और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ तो आप देखो हमारे लिए ऑरेंज ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, येलो को भी मैं यहाँ पे ज़्यादा लूँगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑरेंज और येलो हमारे पास हमारे ज़्यादा होंगे और जो हमारा ग्रीन का पोर्शन है हमारे लिए काफ़ी लेस रहेगा। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो हमारा ऐसा इफेक्ट दिखाई देगा। जो भी आप इफेक्ट सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आप इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज फील देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको है वो अपने टेक्स्ट के अंदर आपको कोई भी इमेज ऐड करनी हो आप यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास अगर कोई इमेज है तो यहाँ पे मैं इमेज वगैरह है वो यहाँ पे इजीली ऐड कर सकता हूँ। अभी मेरे पास इस फोल्डर में भी नहीं है, मैं यहाँ पे मुझे ढूंढनी पड़ेगी किसी इमेज को। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐड करना चाहता हूँ तो अभी आप देखोगे ये हमारा फिल्मोरा का लोगो था, यहाँ पे हमारा लोगो ही ऐड हो चुका है। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको रख सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे मैं कोई इमेज वगैरह ऐड करता हूँ। जैसे अभी आपको यहाँ पे मैं विजिबल करवाता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा मेरे इस फोल्डर के अंदर, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं तो यहाँ पे मुझे कुछ इस प्रकार से इसको है वो अंदर वो लेके आना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ पे यूट्यूब को इनसाइड करना है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखो यूट्यूब का आइकन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे और रखना है, यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे इस विराट कोहली की इमेज को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आप देखोगे विराट कोहली की इमेज आप टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले हमारे पास हमारा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हमारे पास आएगा हमारा आउटलाइन का ऑप्शन। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे एक बार इसको यहाँ पे कलर फिल के अंदर लेके आता हूँ हमारे लिए ऐसा ये विजिबल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आएगा आपको यहाँ पे ओपेसिटी भी दिखाई दे जाएगी। जितनी ओपेसिटी आप डाउन करोगे उतना आपके लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, यानी जितना आप यहाँ पे उसका कम रखोगे उतना ही कम आपको दिखेगा। जितना आपको यहाँ पे परसेंट को इंक्रीज करोगे उतना परसेंट आपको आपका टेक्स्ट वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आएगा ब्लर का। जैसे मैं यहाँ पे इसको फुल करूंगा तो आपको यहाँ पे देखोगे आपका ब्लर ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको लेस करूंगा तो ये हमारे पास हमारा लेस ब्लर होगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं इसको रीसेट करूंगा तो हमारा ये 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा आउटलाइन का। मैं इसको क्या करूंगा यहाँ पे, तो अभी हमारा ये फिल सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, मैं यहाँ पे इसको अनहाइड कर दूंगा। अब हम आ चुके हैं हमारे आउटलाइन के अंदर। आउटलाइन के अंदर क्या होगा, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ पे आपको है वो आउटलाइन है वो अभी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हमारे पास इसकी थिकनेस 0 है। थिकनेस की वैल्यू का हम यहाँ पे जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे हमारे पास हमारे आउटलाइन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके कलर को यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे येलो कलर रखना है, यहाँ पे मुझे रेड कलर रखना है, यहाँ पे मैं मोर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप इसको रेड क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे हमारा ये रेड आ चुका है। यहाँ पे कितना ब्लर रखना है इसको, यहाँ पे अभी आप देखो मैं यहाँ पे इसको फुल करूंगा और इसकी वैल्यू को थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेस करूंगा तो आपको थोड़ा ब्लरी दिखाई देगा। इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे मैं कम कर दूंगा तो हमारे पास ये हमारा कम दिखना हमारे लिए हमारा ये कम ही हमें दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से इसको रख सकते हो। और यहाँ पे ये सिंगल नहीं, जैसे आप यहाँ पे प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आउटलाइन के लिए। मुझे यहाँ पे एक कलर और देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं येलो को सिलेक्ट करता हूँ तो भाई रेड और येलो हमारे लिए दोनों में विजिबल हो जाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। माइनस पे क्लिक करूंगा तो हमारा ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ जहाँ पे भी आपको ये प्लस के आइकन दिखाई दे रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ पे रिपीटेडली कितनी भी बार यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा आउटलाइन। यहाँ पे मैं आउटलाइन को ऑफ कर दूंगा। अभी मैं यहाँ पे इसको अनहाइड करूंगा। अब रहेगा हमारा शेडो। शेडो को यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से रखूंगा। शेडो के टाइप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, यानी आप सिंपली एंगल भी बोल सकते हो। जैसे अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ब्लरी करना हो आप यहाँ पे ब्लरी कर सकते हो। डिस्टेंस कितना दूर रखना है कितना कम रखना है आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ, अनहाइड कर देंगे, हाइड ही कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर दूंगा।
उसके बाद आएगा हमारा बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड को यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ तो हमारे पास इसका जो जहाँ जहाँ हमारा टेक्स्ट रहेगा उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड को कलर को चेंज करना है, यहाँ पे मैं रेड को सिलेक्ट करता हूँ तो अभी आप देखोगे हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे रेड कलर का हो चुका है। यहाँ पे आपको रेडियस देखने को मिल जाएगा। रेडियस क्या रहेगा, यहाँ पे आपको कॉर्नर्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसको करता हूँ तो अभी आप देखो यहाँ पे हमारा जो रेड कलर है यहाँ पे हमारे पास हमारा सर्कुलर टाइप में हमारा आ रहा है, यानी आपको ये कॉर्नर्स का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्प्रेड देखने को मिलेगा, आपको कितना छोटा करना है कितना बड़ा करना है। यहाँ पे आप इसको इजीली स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। सिंपली यहाँ पे एक बार हम इसको फिर से ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे फिर से हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे उसके बाद हमारा यहाँ पे शेप रहेगा। शेप को यहाँ पे मैं ऑन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे जो भी शेप मुझे देनी है मैं यहाँ पे अपनी शेप को दे सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे इस एंगल पे इसको रखना है, इस एंगल पे रखना है, यहाँ पे मुझे रखना है, यहाँ पे मुझे इस प्रकार से इसको रखना है। स्ट्रेंथ यहाँ पे इसकी कम ज़्यादा होगी, किस प्रकार से होगी। एनिमेशन का लूप क्या रहेगा, यहाँ पे आप अगर इसको लूप में चलाना चाहते तो आप इसको ऑन करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, रिपीटेडली आपका ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे आपका प्ले होता रहेगा। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये हमारे लिए। ये हमारा बीजर पाथ हमारे लिए यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑन कर दिया है हमारे पास ये हमारा कुछ इस प्रकार का है। अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले इनसे पहले एक बार कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास हमारा यहाँ पे रहेगा शेप फील का कलर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको छोटा कर लूँगा। सेंटर में मैंने रख लिया शेप फील। शेप फील क्या होगा, जो हमने यहाँ पे शेप ऐड की थी, अभी आपको ये क्या दिखाई दे रही है, शेप का कलर है आपको लिए ये ग्रे कलर का है। सिंपली अगर मैं इसको ऑफ करूँगा हमारे लिए इसका कलर है ऑफ हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक बॉर्डर दिखाई देगा, यहाँ पे हमारे लिए ये शेप बॉर्डर रहेगा। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको रेड कलर करता हूँ तो आपको ये बॉर्डर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे मैं इसको भी ऑन करूँगा और इसका कलर है वो यहाँ पे मैं कुछ और देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे येलो दे दिया तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। जितना आप कम करोगे उतना आपको ये हल्का दिखाई देगा, जितना आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको ऑफ कर दूंगा। यहाँ पे उसके बाद हमारे पास हमारा ऑप्शन आएगा शेप बॉर्डर का। शेप बॉर्डर के अंदर हमारे पास ब्लर थिकनेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं ब्लर ही करूँगा, यहाँ पे मैं थिक कर दूंगा तो हमारा ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, किसी भी कलर का ले सकते हो। यहाँ पे आप कलर पिक कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे ये कलर चाहिए तो मैंने यहाँ पे इस कलर को पिक कर लिया। ये कलर पिकर आपको यहाँ पे सभी जगह देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को यहाँ पे मैं कुछ एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से उसको कुछ इस प्रकार से रखता हूँ। टेक्स्ट हेयर यहाँ पे हमारा ये है सिंपली ओके। अभी मुझे यहाँ पे इसके साइज को मैंने कुछ इस प्रकार से कर लिया है। अब मैं यहाँ पे बीजर पाथ को यहाँ पे मैं ऑन करूंगा तो ये हमारा साइड में चला गया। अभी यहाँ पे मैं इसको सेंटर में लेके आऊँगा। यहाँ पे बीजर पाथ के अंदर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसको सेटअप कर सकते हो। जैसे अभी आपको ये 3 पॉइंट देखने को मिले हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे आप अपनी कर्सर को इन पॉइंट्स पे लेके जाओगे तो आपको क्या होगा कि आपका जो आइकन है वो यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, जैसे इस प्रकार का। अभी मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 2 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको किसी भी एंगल में यहाँ पे मैं रोटेट कर सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेच कर लिया कुछ इस प्रकार से। मुझे और भी पॉइंट ऐड करने में यहाँ पे खाली जगह आ जाऊँगा कहीं भी, और यहाँ पे मैं खाली जगह जाके मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो हमारे लिए ये हमारे पॉइंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और यहाँ से भी मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। अगर मेरे पास जो मेरा टेक्स्ट है वो काफ़ी लॉन्ग है तो यहाँ पे मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं 2 से 3 बार और यहाँ पे मैं इसको टाइप कर दूंगा और यहाँ पे मैं बीजर पाथ को एक बार ऑफ करूंगा और इसका साइज है वो यहाँ पे मैं इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अभी यहाँ पे मैं बीजर पाथ को ऑन करूंगा तो हमारा ये साइड में जा ही जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे उठा के लेके आना है। इस बीजर पाथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको मैनेज करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं इसको ऊपर की ओर मूव कर सकता हूँ। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, अगर आप एनिमेशन वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको रख रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से भी इसको मूवमेंट वगैरह करवा सकते हो। वन साइड से अगर आप एक एंगल क्रिएट करोगे तो दूसरी साइड से ऑटोमेटिक आपका एंगल है वो यहाँ पे चेंजअप हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर्व बनाना चाहता हूँ सिंपली, ठीक है। यहाँ से हमारा ये कर्व बन चुका है, बट यहाँ पे हमारे पास हमारा ये नहीं बना है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारा ये कुछ इस प्रकार से है। ये जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैं इसको कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर लेके जाऊँगा और यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको स्ट्रेच कर लूँगा और यहाँ से
ये हमारा पॉइंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा और ये जो हमारा लास्ट में ये पॉइंट है यहाँ पे मैं इसको नीचे की ओर लेके जाऊँगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे और ऐड कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कई बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये पॉइंट अभी ऐड नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे हमारा ये ऐड हो चुका है। ठीक है, सिंपली कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने एक कर्व को बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप कोई भी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसको प्ले करूंगा तो अभी आप देखोगे ये हमारा रिपीटेडली प्ले होता रहेगा। ठीक है, ये हमारा एंड नहीं होगा जब तक हमारी वीडियो चलेगी। ये हमारा एनिमेशन हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारा प्ले होगा। तो ये जो हमारे पास हमारी सारी चीज़ें एडवांस टेक्स्ट बेस्ड की रहेगी, रहने वाली थी, वो कुछ इस प्रकार से हमारे लिए यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे अगर मैं अभी आप देखोगे यहाँ तक आते ही हमारे पास हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसको प्ले करते रहना तो आपको यहाँ पे एनिमेशन लूप को ऑन करना पड़ेगा, तो हमारे लिए हमारा ये प्ले होता ही रहेगा। यहाँ पे मैं एंड में भी लेके आऊँगा हमारे कर्सर को, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे आपको एनिमेशन लूप देखने को मिल जाएगा, पाथ ऑफसेट देखने को मिल जाएगा, यानी आपको इसको कितना यहाँ पे फास्टली प्ले करना है, एनिमेशन ड्यूरेशन आपका क्या रहेगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पे हमारा 6.4 यहाँ पे सेकंड का हमारा ऑप्शन यहाँ पे ये हमारा फीचर्स था। तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग थी यहाँ पे हमारे लिए कुछ इस प्रकार से रहेगी। जब आप एडवांस एडिटिंग करने जाओगे फिल्मोरा के अंदर या किसी भी अदर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये सेम फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे फिल्मोरा के अंदर भी, और बाकी की जितने भी टूल्स है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे ये फीचर्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इनको यूज़ करना है, और बाकी की चीज़ों को हम यहाँ पे आगे अच्छे से कवर कर लेंगे। जब हम यहाँ पे हमारी एडवांस एडिटिंग करेंगे तो ये आपका पार्ट है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले ही आपको ये अच्छे से समझा दिया कि ताकि आप आगे वो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।